श्रावण मास एक ऐसा महीना जब सृष्टि का हर कण शिवमय हो जाता है। श्रावण मास यानी सावन का महीना भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय। इस मास में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। श्रावण वर्ष का सबसे पवित्र और ऊर्जावान मास। यह केवल एक कालखंड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है जिसमें हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट ऑफ वेलनेस पर। आज हम श्रावण मास को जान लेंगे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर आपके जीवन पर कैसे होता है ये भी समझेंगे। तो जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त का बीच का समय, ये तब शुरू होता है जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। तमिल में इसे आवनी कहते हैं। इस समय आकाश में श्रवण नक्षत्र प्रभावी होता है, जो कि भगवान विष्णु का जन्म नक्षत्र माना जाता है। यह श्रावण नक्षत्र की ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है, जो विष्णु की जागरूक शक्ति का प्रतीक है। इसलिए श्रावण में संयम और साधना स्वाभाविक रूप से अधिक असरदार होती है। श्रावण मास चतुर्मास का पहला महीना है। ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक साधना, संयम और सेवा के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि की जिम्मेदारी महादेव संभालते हैं। यही समय होता है आत्मनिरीक्षण का, तप का, ध्यान का। ऋतु परिवर्तन, नमी, रोग बढ़ने की संभावना, इस सब से लड़ने के लिए शारीरिक संयम, उपवास, व्रत और सात्विकता आवश्यक बन जाती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो और रुद्राक्ष का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं रुद्राक्ष यानी कि शिव का अश्रु और उसका रहस्य। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी कि अश्रु। रुद्राक्ष शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव की तपस्या के बाद जब उनकी आंखों से आंसू गिरे, वही बन गए रुद्राक्ष वृक्ष। हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। एक मुखी एकाग्रता, उच्च साधना। 5 मुखी स्वास्थ्य और शांति, सबसे सामान्य और शिव पूजा के लिए उपयुक्त होते हैं। ये 11 मुखी वीरता और साहस, ये रुद्रावतार हनुमान जी का स्वरूप शक्ति और साहस देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सभी प्राणियों के दुख से बहुत दुखी हुए और उन्होंने ध्यान के दौरान आंसू बहाए, जो पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद रुद्राक्ष के बीजों में बदल गए। ऐसा माना जाता है कि इन बीजों में दिव्य शक्ति होती है और इन्हें विशेष रूप से आध्यात्मिक साधनाओं में पवित्र माना जाता है। पद्म पुराण, शिव महापुराण में वर्णित है कि रुद्राक्ष पहनने से मानसिक शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रुद्राक्ष में बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को संतुलित करने की शक्ति होती है। ये शरीर में नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, तनाव कम करता है, बीपी और हार्ट रेट को नियंत्रित करता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मासः सर्वमासेषु उत्तमः, यानी कि सभी महीनों में सबसे पवित्र है श्रावण मास। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा शिव तत्वों से भर जाती है, जिससे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि संभव होती है। इस महीने का प्रभाव होता है भावनात्मक संतुलन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास। शिव पुराण में आता है कि माँ पार्वती ने श्रावण मास में कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उसके इस समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। तभी से श्रावण सोमवार का व्रत विशेष रूप से स्त्रियां करती है, शिव जैसे पति की कामना मिले। श्रावण मास में हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों के बीच मंथन से निकले 14 रत्न, परंतु 14वां रत्न था हलाहल, जो था विनाशकारी विष। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। शिव ने उस विष को पी लिया, उनका कंठ नीला हुआ, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने शिव के कंठ पर गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर उनकी स्तुति की, जिससे विष का प्रभाव कम हो। उस समय शिव पर जल चढ़ाकर विष की शांति हेतु पूजा आरंभ हुआ। मृकुंडी ऋषि और मरुदमती ने शिव की तपस्या कर पुत्र प्राप्त किया, मार्कंडेय। वरदान मिला, या तो मूर्ख और दीर्घायु पुत्र या ज्ञानी और अल्पायु पुत्र। उन्होंने दूसरा चुना। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही शिव भक्त बना। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करता, ओम नमः शिवाय जपता। 16वें साल जब यमराज उसे लेने आए, वह शिवलिंग से चिपक गया और मंत्र जाप करता रहा। यम ने 5 फेंका, जो शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। तब शिवजी प्रकट हुए। भगवान शिवजी ने यम को रोका और कहा, ये मेरा भक्त है, इसे कोई छू नहीं सकता। यम को चेतावनी दी गई
और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला। इसी घटना से मृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जो भी ये मंत्र जाप करेंगे उन पे साक्षात शिव जी की कृपा होती है और अकाल मृत्यु से भय नहीं होता है। श्रावण सोमवार को व्रत करना इतना खास क्यों है? सोमवार का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा मन का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ये मन के पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। बारिश के मौसम में वातावरण में गर्मी और नमी होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना ऊर्जा को शांत करना है, मन को ठंडक देना है, इसलिए जलाभिषेक किया जाता है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसका त्रिपत्रीय स्वरूप हमारे शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त, कफ को भी दर्शाता है। सावन सोमवार के व्रत विधि विस्तार से जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। पूजन सामग्री में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चावल, फूल, भस्म, रुद्राक्ष माला प्राप्त कीजिए। शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाइए। जल, दूध, शहद, दही, घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से पंचतत्व संतुलित होते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आग, इनके पीछे गहरा वैदिक तत्व है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। गोल आकार ऊर्जा को संचित करता है, स्पंदन फैलाता है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। यह हर रोग और भय से रक्षा करता है। व्रत कथा सुने या पढ़े जो हमने आगे विस्तार में बताई है। दिन भर फलाहार, शाम को शिवारती के बाद फल या उपवास समाप्त करें। समापन करते समय प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण की वैसे मेरी भी पूर्ण कीजिए। मेरे जीवन से दुख, रोग और संकट दूर करे और जीवन को शांति, आनंद और भक्ति से भर दे। हर हर महादेव। आइए जानते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः। अब श्रावण सोमवार की व्रत की पावन कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी, परंतु वो अत्यंत दुखी था क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। उसने अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास में सोमवार व्रत करना शुरू किया। दोनों हर सोमवार व्रत करते, शिव मंदिर में जलाभिषेक करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते। 16 सोमवारों तक उन्होंने ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया। अंत में सोमवार के दिन उन्होंने एक शिव मंदिर में जाकर पूजा, कथा और भंडारा किया। उस दिन रात को व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो तेजस्वी, गुणवान और शिव भक्त होगा। कुछ समय पश्चात उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। उसी दिन से व्यापारी और उसका परिवार शिव भक्त बन गया और प्रत्येक श्रावण में सोमवार का व्रत करता रहा। कथा का संदेश ये है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण सोमवार को व्रत करता है, कथा सुनता है, अभिषेक करता है, शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, चाहे वो संतान सुख हो, वैवाहिक सुख हो, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है उसके पीछे गहन वैज्ञानिक सोच थी। आयुर्वेद के अनुसार मानसून के इस समय पाचन अग्नि मंद होती है, रोगों की संभावना बढ़ती है। व्रत रखने से शरीर को विश्राम मिलता है, डिटॉक्स होता है, इसलिए व्रत स्वास्थ्यवर्धक होता है। सूर्य और चंद्र की स्थितियां और पृथ्वी के गुरुत्वीय संबंध इस समय सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए ध्यान, जप इस दौरान अधिक प्रभावी होते हैं और ये समय मानसिक संतुलन के लिए भी श्रेष्ठ होता है। सोमवार चंद्रमा का दिन और चंद्रमा का सीधा असर होता है मन और भावनाओं पर। श्रावण सोमवार को शिव पूजन, ध्यान और व्रत मानसिक स्थिरता और भावनात्मक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। रुद्राक्ष और न्यूरोविज्ञान। रुद्राक्ष की सतह पर सूक्ष्म विद्युत प्रवाह होते हैं जो हृदय गति को नियंत्रित करता है, तनाव कम करता है। ये माला ध्यान के समय मस्तिष्क को गामा वेव्स में ले जाती है, जिससे ध्यान गहरा होता है। आज के जीवन में श्रावण मास की इस जीवन शैली की उपयोगिता है। भागदौड़ भरी दुनिया में श्रावण है ठहराव का प्रतीक। अनियंत्रित मन में श्रावण है शांति की साधना। तनाव और अवसाद से ग्रस्त युवा में श्रावण है आत्मसंयम का माध्यम। रुद्राभिषेक, मंत्र, जाप, व्रत, रुद्राक्ष ये सब मिलकर शरीर और मन को, आत्मा को रिसेट करते हैं। रुद्राक्ष पहनना मानसिक सुरक्षा कवच है। व्रत रखना शरीर का रिबूट है। शिव पूजन आत्मा का शुद्धिकरण है। श्रावण मास हमें दिलाता है कि जीवन में त्याग और तप ही सच्चा मार्ग है। ये महीना है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, उसे जागरूक करने का।
आज जब जीवन भाग दौड़ और तनाव से भरा है, श्रावण मास हमें रोकने, सोचने और स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। तो इस श्रावण में आइए व्रत रखें, रुद्राभिषेक करें, मन को शिवमय करें, क्योंकि जब भीतर शिव जागेगा तभी बाहर की दुनिया में शांति होगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।